गिरफ्तारी के विरोध में भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और हाँ, ईमानदार नेता जेल में जा रहे हैं। जो काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो देश को जागरूक कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो शिक्षा पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है। अगर इतने ही साफ नेता है मोदी जी, तो सबसे पहले अपने घर जो गंद फैला हुआ है उसको दूर करें। जबरदस्ती डाल दे रहे हो जेल में। पहले भी दो डाल रखे हैं, तीसरे को भी डाल दो। कुछ मिला नहीं ना अभी तक, ना मिलेगा आगे कभी। 2024 के चुनाव की बौखलाहट साफ बीजेपी के चेहरे पे नजर आ रही है। कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा कुछ नहीं है, ठीक है। अब नंबर लगा रखा है, आज सत्येंद्र जैन जी को, कल मनीष सिसोदिया जी को, परसों संजय भैया को, चौथा नंबर अरविंद केजरीवाल का। ये क्वेश्चन आप उठाओ ना बीजेपी के लीडरों से। अगर मोदी जी को डर लगता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से है। हम कह रहे हैं हमको सबको डाल दो ना अंदर और जेल जाए। कौन से नेता, हमारे महान नेता जेल नहीं गए? गांधी जी ने गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गए, लाल बहादुर शास्त्री ने गए जेल। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और पुलिस बल जो है वो पीछे की तरफ जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनको धकेलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, गिरफ्तारी अब हो चुकी है। क्या लगता है कि मेरी गिरफ्तारी होगी और ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? वो तो वर्षों से बोल रहे हैं इस बात को। लगातार एक के बाद एक नेता आपके जेल में जा रहे हैं। हाँ, ईमानदार नेता जेल में जा रहे हैं। जो काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो देश को जागरूक कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो शिक्षा पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है। जनता इस देश की जनार्दन होती है, जनता का फैसला सर्वप्रथम होता है। आज हालात यह है कि मोदी जी को दिल्ली के देश की जनता ने भी नकार दिया है। 2024 के चुनाव की बौखलाहट साफ बीजेपी के चेहरे पे नजर आ रही है कि अब वो सत्ता से बाहर जाने जा रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, आप देख रहे हैं सबको जेल में डाला चाह रहा है। सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब उनके ताप के आगे जो है भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो इतने ही संगीन है और इतना ही है, तो सबसे पहले अपने बीजेपी के जो 15 साल से मैं आपको बताता हूं बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार था, बीजेपी का राज था, उनको जेल में डालें। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता जेल में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी उनके ताप के आगे टिक नहीं सकता। भ्रष्टाचार कहाँ का? ये तो सबको दिख रहा है। शराब नीति मामला है, उसे घोटाला बता रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा कुछ नहीं है, ठीक है। अब नंबर लगा रखा है, आज सत्येंद्र जैन जी को, कल मनीष सिसोदिया जी को, परसों संजय भैया को, चौथा नंबर अरविंद केजरीवाल का। ये क्वेश्चन आप उठाओ ना बीजेपी के लीडरों से। जबरदस्ती डाल दे रहे हो जेल में। पहले भी दो डाल रखे हैं, तीसरे को भी डाल दो। कुछ मिला नहीं ना अभी तक, ना मिलेगा आगे कभी। ईमानदार नेता के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तानाशाही के खिलाफ बोल रहा है, उसको सीधा सीबीआई, पुलिस और ईडी का खौफ दिखा के या उसका दुरुपयोग करके सीधा जेल में डाला जा रहा है। कोई भी तानाशाह हो, उसका अंत निश्चित है। और ये भी सच्चाई है कि 2024 है वो बीजेपी के लिए इस बार बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाला 2024 है। क्या पूरे देश में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, जिन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं महिलाओं के लिए, बस में यात्रा फ्री है? क्या ये गुनाह है? अगर ये काम करना गुनाह है तो फिर बंद करो लोकतंत्र को, राजतंत्र को। मोदी अकेले ही रहेगा, राजा बन जाए। जरूरत ही नहीं है चुनाव की। क्यों देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? कभी एमसीडी के चुनाव, वहां पे आप घोटाला करते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां पे आपका घोटाला होता है। हमें पूरा यकीन है कोर्ट जल्दी फैसला लेगी और जिस दिन आम आदमी पार्टी के सारे नेता बरी हो गए, तब आप देखना कि पूरे देश में एक भूचाल आएगा और आम आदमी पार्टी और जो गठबंधन बना है उसकी सरकार 110% बनेगी। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके ताप के आगे अब कोई भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएगा। सबसे पहले अपने उनके पार्टी के इतने सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करते सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। कितने लोग आप लोगों को सबका पता है, इतनी लंबी लिस्ट है बीजेपी के पास भ्रष्टाचारियों की। अगर इतने ही साफ नेता है मोदी जी, तो सबसे पहले अपने घर जो गंद फैला हुआ है उसको दूर करें। बीजेपी के नेता हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। दूसरा, कोई आवाज उठाए, उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये कि क्योंकि आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र का खात्मा होने से रोक रहे हैं, तब उन पे गुनाह दिख जाते हैं और बिना किसी सबूत के, बिना किसी कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं है, उसके बाद अंदर डाल दिया जाता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिससे मोदी जी कांप रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं। पूरे अगर देश में मैं ये कहूँ, अगर मोदी जी को डर लगता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से है। इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटालों का नाम लगाकर आम आदमी पार्टी की आवाज को, आम इंसान की, आदमियों की आवाज को सिर्फ दबाने के लिए, उनकी आवाज को चोट पहुंचाने के लिए उन्हें जेल में डाला जा रहा है। बार बार उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा आरोपी तो उनकी खुद की पार्टी में है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि ईमानदारी को कब तक दबाओगे, कब तक दबाओगे, कब तक कितना भ्रष्टाचारियों पर ये कार्रवाई? भ्रष्टाचारी हैं तो हम इनके भी तो पार्टी के अंदर आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, आधे से ज्यादा के ऊपर केस चल रहे हैं। कौन सा ऐसा है जो संसद में रहकर गाली दे रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है? किस तरीके से, किस लहजे में बोलते हैं वो लोग,
जिसका तरीके मेरे को बोलने में भी असमंजसता की महसूस हो रही है कि मुझे कि हम लोगों ने हमारी मानसिकता इतनी मर गई कि हम ऐसे नेताओं को भेजते हैं वहाँ पे। हम संसद में ऐसे नेताओं को हमने ऐसों को चुना था कि ये वहाँ जाके हमारा प्रतिनिधित्व ऐसे आदमी करेंगे, इनको विदेश भेज दे, हमारी जूते पड़ेंगे हम कह रहे हैं हमको सबको डाल दो ना अंदर और जेल जाए। कौन से नेता हमारे महान नेता जेल नहीं गए? क्या गांधी जी ने गए? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए? क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं गए जेल? है आज तक भी हमारे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आज भी FIR दर्ज है ना। मिले तो नहीं वो आज, लेकिन सोचो जब वो 54 साल के थे, आज 70 साल देश पर, क्या 125 साल का आदमी जिंदा होगा? नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को अपने ऐसों शौक से फुर्सत मिले तब सोचे ना वो कि मैं फकीर हूँ। अरे जिस देश का राजा ही फकीर हो गया तो जनता तो अपने आप हो जाएगी। जनता वो देश के लिए घर परिवार छोड़कर आए। हाँ, देश के लिए उन्होंने बहुत पहले एक शब्द कहा था, मैंने देश के लिए अपनी पत्नी त्याग दी। अरे जिसके संग मन की बात करनी थी वहां कर लेते ना, कि मन की बात अपने मन की तो सुना देते हो, हमारे मन की कौन सुनेगा?